तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता पर एक कह सकते हैं कि एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। खास तौर पर पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर। जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हमारे पास इस श्लोक की एक व्याख्या है जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन की मानसिक स्थिति को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाती है। सही बात है। हम अक्सर इसे सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं योद्धा हैं, हथियार हैं, सेनाएं हैं, लेकिन आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये एक अकेला श्लोक हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा युद्ध मैदान पर नहीं बल्कि इंसान के मन के अंदर होता है। हाँ, और कैसे बाहरी ताकत का दिखावा अंदर के खोखलेपन को छुपा नहीं सकता। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। सीन कुछ ऐसा है कि संजय जो हस्तिनापुर में बैठे हैं, नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं। हाँ, आंखों देखा हाल। वो एक तस्वीर पेश करते हैं। राजा दुर्योधन अपने विशाल सेना के सामने खड़ा है और पांडवों की सेना को देख रहा है। और यहीं से, जैसा आपने कहा, कहानी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, स्रोत के अनुसार दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मतलब, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के बेटे द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की गई पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। अब देखिए, सतह पर तो ये ऐसा लगता है कि एक राजा है, अपने सेनापति को दुश्मन की सेना दिखा रहा है। एक सामान्य सैन्य अवलोकन है ना? हाँ, लेकिन यहाँ असल में बहुत कुछ और हो रहा है। हाँ, ये श्लोक दुर्योधन के मन का एक्सरे जैसा है। एक्सरे? अच्छा। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि वो क्या देखता है और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। वो पांडवों की सेना को व्यूहाम देखता है। व्यूढ़ाम मतलब एक अनुशासित, एक संगठित सैन्य संरचना में। वो एक बेतरतीब भीड़ को नहीं देख रहा है। अच्छा। बल्कि एक ऐसी सेना को देख रहा है जो एक उद्देश्य के साथ, एक रणनीति के तहत खड़ी है। और ये दृश्य एक ऐसे राजा को, जिसके पास पांडवों से कहीं ज्यादा बड़ी सेना है, अंदर से हिला देता है। तो उसकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा या ललकार नहीं। उसकी पहली प्रतिक्रिया है एक छिपी हुई घबराहट। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब, उसकी चिंता का कारण पांडवों की संख्या नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका संगठन है। हाँ, एक तरह से उसे अपनी सेना की विशाल भीड़ और पांडवों की संगठित शक्ति के बीच का फर्क साफ नजर आ गया है। उसे उनमें वो एकता दिख रही है जो शायद उसे अपनी सेना में महसूस नहीं हो रही। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर ले जाता है। किस तरह के सत्य की ओर? देखिए, जब कोई व्यक्ति अधर्म या अन्याय के रास्ते पर होता है तो वो अंदर से हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। और यहाँ अधर्म का मतलब सिर्फ गलत काम नहीं है। इसका मतलब है उस रास्ते पर चलना जो व्यवस्था, जो नैतिकता, जो कर्तव्य, इन सब के खिलाफ हो। तो दुर्योधन को ये पता था? अंदर ही अंदर वो जानता है। वो जानता है कि उसने जो कुछ भी किया है, धोखा, अन्याय, लालच, वो सब गलत है। तो जब वो पांडवों को देखता है, तो जब वो पांडवों की संगठित सेना को देखता है, तो वो सिर्फ सैनिक नहीं देखता, उसे धर्म संगठित रूप में दिखाई देता है। अच्छा। मतलब अपने अन्याय के सामने न्याय की संगठित शक्ति। हाँ, और यही एहसास उसके डर का असली कारण है। उसकी अपनी विशाल सेना, वो तो स्वार्थ, मजबूरी और व्यक्तिगत निष्ठाओं का एक जमा बड़ा है। सही बात है। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, द्रोण अपने वचन से, कर्ण अपनी दोस्ती से। लेकिन पांडवों की सेना एक साझा उद्देश्य, मतलब न्याय के लिए लड़ रही है। और यही एकता दुर्योधन को डराती है। और इसी डर की वजह से वो सीधे युद्ध का आदेश नहीं देता। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। पहले मैं हमेशा सोचती थी कि ये एक सैन्य रणनीति का हिस्सा होगा। राजा अपने जनरल से बात कर रहा है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन स्रोत कहता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक चाल ज्यादा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो द्रोणाचार्य के पास सलाह लेने नहीं गया है। तो फिर क्यों गया? वो असल में आश्वासन चाहता है, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना चाहता है। उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के बेटे द्वारा। हाँ, वो दृष्टिद्युम्न की बात कर रहा है। हाँ, वो द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि पांडव सेना का नेतृत्व दृष्टिद्युम्न कर रहा है, जो द्रोण का शिष्य तो है,
लेकिन उनके पुराने दुश्मन राजा द्रुपद का बेटा भी हैं। एक मिनट, ये तो बहुत चालाकी है ना? मतलब वो सिर्फ सेना की तरफ इशारा नहीं कर रहा, वो द्रोणाचार्य की दुखती रग पर हाथ रख रहा है। बिल्कुल, वो उन्हें उकसा रहा है, वो उन्हें भड़का रहा है ना? हाँ, भावनात्मक रूप से। वो एक तरह से कह रहा है, देखिए आपका ही शिष्य, आपके दुश्मन का बेटा आज आपके खिलाफ खड़ा है, आपको तो मुझसे भी ज्यादा जोश से लड़ना चाहिए। ये तो एक डरे हुए इंसान की निशानी लगती है। वही तो, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ने की बजाय दूसरों की भावनाओं को हथियार बनाना चाहता है। वो द्रोणाचार्य के व्यक्तिगत अपमान को युद्ध का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उनकी वफादारी पक्की कर सके। मतलब एक आत्मविश्वासी नेता अपनी टीम को प्रेरित करता है। हाँ, लेकिन एक असुरक्षित नेता वो अपनी टीम के सदस्यों को उनकी पुरानी दुश्मनी याद दिलाकर उन्हें मैनिपुलेट करता है। लेकिन क्या हम इसे ऐसे नहीं देख सकते कि ये दुर्योधन का एक चतुर राजनीतिक कदम था? कैसे? मतलब युद्ध से ठीक पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण योद्धा का समर्थन पक्का करना, उसे लड़ाई के लिए तैयार करना, क्या ये कमजोरी की जगह समझदारी का संकेत नहीं हो सकता? ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, और अगर ये किसी और संदर्भ में होता तो शायद इसे समझदारी कहा जा सकता था। लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहा है वो उसकी असुरक्षा को और ज्यादा उजागर कर रहा है। कैसे? देखिए, वो द्रोणाचार्य को आचार्य कहकर संबोधित करता है, जो सम्मान का प्रतीक है जी, लेकिन तुरंत ही अगले ही पल उन्हें उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी की याद दिलाता है। ये सम्मान नहीं है, ये एक तरह का भावनात्मक ब्लैकमेल है। अच्छा, वो चाहता है कि द्रोणाचार्य ये कहें, चिंता मत करो, यह सेना कुछ भी नहीं है, हम इन्हें कुचल देंगे। वो अपने डर को कम करने के लिए किसी बाहरी स्रोत से पुष्टि चाहता है। तो ये एक राजा का अपने जनरल पर भरोसा नहीं, ये एक डरे हुए व्यक्ति का सहारे की तलाश करना है। तो एक तरफ दुर्योधन है जो अपनी ही सेना के सबसे बड़े योद्धाओं पर शक कर रहा है, उन्हें उकसा रहा है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। पांडवों की मनस्थिति कैसी थी? स्रोत उनके बारे में क्या बताता है? स्रोत बताता है कि पांडवों की सेना में एक शांत आत्मविश्वास था, और ये आत्मविश्वास सिर्फ इसलिए नहीं था कि वे धर्म के पक्ष में थे। अच्छा, धर्म यहाँ कोई जादुई कवच नहीं है। उनका आत्मविश्वास 3 ठोस वजहों से आया था। क्या थी वो वजह? पहली, उनकी तैयारी। उन्होंने वनवास के दौरान कड़ी मेहनत की थी, नए हथियार हासिल किए थे, अपनी क्षमताओं को निखारा था। तैयारी तो थी। दूसरी, उनका नेतृत्व। उनके पास कृष्ण जैसा रणनीतिकार और अर्जुन जैसा योद्धा था जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था। और तीसरी वजह? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह थी उनके उद्देश्य की स्पष्टता। उद्देश्य की स्पष्टता मतलब? वे जानते थे कि वे किस लिए लड़ रहे हैं। वे सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अपने सम्मान के लिए लड़ रहे थे। और जब आपका उद्देश्य आपसे बड़ा और स्पष्ट होता है तो डर छोटा हो जाता है। इसे अगर आज के दौर से जुड़कर देखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी पुरानी कंपनी हो, हाँ, जिसके पास संसाधन तो बहुत है, लेकिन उसके कर्मचारी सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और उसका मुकाबला एक छोटे नए स्टार्टअप से है जिसकी टीम छोटी है। हाँ, टीम छोटी है, लेकिन वे एक मिशन के लिए जुनून से भरे हुए हैं। उस बड़ी कंपनी का सीईओ अंदर से उसी स्टार्टअप की एकता और जुनून से डरता है। ये एक बेहतरीन सादृश्य है। दुर्योधन उस बड़ी कंपनी का सीईओ है। सही। उसकी सेना में भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा हैं, लेकिन वे दिल से नहीं लड़ रहे हैं, अपनी प्रतिज्ञा से लड़ रहे हैं। द्रोणाचार्य हैं, पर वो अपने वचन के कारण लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर पांडवों की सेना उस स्टार्टअप की तरह है जहां हर कोई एक साझा लक्ष्य में विश्वास करता है। तो दुर्योधन को यही संगठित विश्वास, यही व्यूह डरा रहा है। हाँ, न कि केवल सैनिकों की कतारें। उसका डर ये साबित करता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही वो मनोवैज्ञानिक रूप से हार मान चुका है। उसे अपनी सेना के शरीर तो दिख रहे हैं, लेकिन उसे शायद ये भी दिख रहा है कि उन शरीरों में एक आत्मा की, एक साझा उद्देश्य की कमी है। तो ये श्लोक सिर्फ युद्ध की शुरुआत का वर्णन नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। ये हमें लीडरशिप, मनोविज्ञान और नैतिकता के बारे में बहुत कुछ सिखा रहा है। ये बता रहा है कि सच्ची ताकत सिर्फ संख्या या संसाधनों में नहीं होती है। बिल्कुल, यही तो गीता की खूबसूरती है। ये एक श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत 3 चीजों के मेल से बनती है। आंतरिक स्पष्टता, मतलब आप क्यों लड़ रहे हैं। हाँ। फिर बाहरी तैयारी, यानी आपकी क्षमता, और नैतिक आधार, मतलब क्या आपका कारण सही है। तो दुर्योधन के पास बाहरी तैयारी तो थी, एक विशाल सेना थी, लेकिन उसके पास आंतरिक स्पष्टता और नैतिक आधार, इन दोनों की कमी थी। उसे पता था कि वो गलत है, और यही ज्ञान उसके आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा रहा था।
और पांडवों के पास ये तीनों चीजें थीं। हाँ, इसलिए उनकी सेना छोटी होते हुए भी ज्यादा शक्तिशाली थी। दुर्योधन की असली कमजोरी उसकी सेना में नहीं, उसके अपने मन में थी, जो अन्याय और अपराध बोध से भरा हुआ था। तो जब संजय धृतराष्ट्र को ये सब बता रहे हैं तो वो सिर्फ एक खबर नहीं दे रहे, नहीं, वो अनजाने में ही युद्ध का नतीजा बता रहे हैं। राइट। वो बता रहे हैं कि एक पक्ष डर और असुरक्षा के साथ लड़ाई में उतर रहा है, हाँ, और दूसरा पक्ष आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में ही युद्ध का भविष्य लिख दिया गया है। दुर्योधन की पहली प्रतिक्रिया ने ही सब बता दिया। हाँ, बता दिया कि उसकी नींव कितनी कमजोर है। उसने अपनी पूरी ऊर्जा भारी ताकत इकट्ठा करने में लगा दी, सेना, सहयोगी, हथियार। लेकिन अंदर की लड़ाई, लेकिन वो अपने अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई हार गया था, अपने डर और अपने जमीर की लड़ाई। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम जीवन में कितनी भी बाहरी सुरक्षा क्यों ना बना लें, जैसे पैसा, पद, ताकत, हाँ, पर अगर हमारी नैतिक नींव कमजोर है तो हम हमेशा एक अनदेखे डर के साए में जिएंगे। सच्ची निडरता बाहरी हथियारों से नहीं, बल्कि एक साफ जमीर से आती है। तो कुल मिलाकर गीता के पहले अध्याय का ये दूसरा श्लोक हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाता है कि बाहरी तौर पर कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, अगर उसका रास्ता अन्याय का है तो वो अंदर से हमेशा हमेशा कमजोर और डरा हुआ रहेगा। सही बात। असली और टिकाऊ ताकत तो नैतिक बल और मन की शांति से ही आती है। दुर्योधन का उदाहरण हमें दिखाता है कि जिसके पास सब कुछ है वो भी अंदर से बिल्कुल कंगाल हो सकता है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल? आज की दुनिया में जहां सफलता को अक्सर बाहरी पैमानों से नापा जाता है, कितना पैसा है, कितना बड़ा घर है, सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं, हाँ, ये तो है। वहां ये हजारों साल पुराना विचार कितना मायने रखता है। ये श्लोक हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं, अपनी बाहरी छवि को चमकाने में या अपने आंतरिक चरित्र को मजबूत करने में। बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि अंत में जब जीवन का कुरुक्षेत्र सामने आता है तो हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा पद या बैंक बैलेंस नहीं होता, बल्कि हमारा मजबूत चरित्र और एक शांत मन ही होता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह की सेना बना रहे हैं, स्वार्थ और मजबूरियों से बंधी एक भीड़ या एक साझा और नेक उद्देश्य से जुड़ी एक संगठित ताकत।